सरिया प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम लोगों का निकाह हुआ है आज, प्लीज नूरे का हाथ थाम लो और उसे अपने साथ ले जाओ। इस रुखसती से इनकार मत करो, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे वो। निकाह की जिद ना आपकी थी, मेरी नहीं। और आपने अपनी जिद पूरी कर ली है। मैं तो आपको बोल दिया था मुझे नूरे से निकाह नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता उससे निकाह। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो क्यों बारात लेकर आए? क्यों सबके सामने हाँ किया? क्यों मुझे कबूल किया? क्योंकि ये तुम्हारी अम्मा की जिद थी। सरिया चुप हो जाओ प्लीज। मैं चुप हो जाऊं? आज मैं चुप नहीं हो जाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कितनी दफा मैंने आपके हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाता रहा, अपना बचपन आपका माजी आपको याद दिलाया, लेकिन आपने क्या किया? पहचानने से इनकार कर दिया ना मुझे। मैंने आपको साफ साफ बोला कि आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने जा रही हैं, इसलिए आपको फर्क ही नहीं पड़ा। ये बात आप अच्छे से जानती थी कि आप मेरी पहली मोहब्बत है, बुरे नहीं। सरिया खुदा के लिए चुप हो जाओ प्लीज। सरिया, ये तुम क्या कह रही हो? मॉम सरिया। बताएं ना अपनी बेटी को, अब चुप क्यों खड़ी हैं? बताएं उसे। मॉम खुदा के लिए कुछ तो बोले। नूरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, मक्कार है, ये धोखेबाज है। जरिया कुछ शर्म करो, कुछ लिहाज करो। तुम दोनों का निकाह हुआ है, इसका हाथ थामो और इसे अपने साथ ले जाओ। कबूल किया है तुमने इसे 3 लफ्जों में। 3 लफ्जों में? जिन 3 लफ्जों में मैंने रिश्ता जोड़ा है ना नूरे से, उन्हीं 3 लफ्जों में मैं ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकता हूँ। मॉम नहीं जरिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जरिया नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं जरिया नहीं। इस रिश्ते की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ मैं मानी है, तुम्हारी माँ। मॉम, आप है मेरी खुशियों की कातिल, आप। इतना भयानक ख्वाब। नूरे मॉम, आप मेरे लिए परेशान है ना बहुत? नूरे, जब तुम अपनी बेटी को किसी गैर की तरफ रुखसत करोगी ना, तो तुम भी मेरी तरह परेशान और बेचैन ही रहोगी। लेकिन मॉम, जरिया आपको यह तो नहीं है ना, हम दोनों कितने अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे समझने और मेरे समझने में फ़र्क है। और वैसे भी बेटियां तो अल्लाह के आसरे रुखसत की जाती हैं, तो मैं भी यही करूँगी। मॉम, आज शायद नासिर अंकल की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाए। कितना अच्छा होगा ना कि वो अब हमारी खुशियों में शरीक होंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, हम सब मिलकर तुम्हें रुखसत करें। मैं बहुत अच्छे से रिसीव करूँगी नासिर अंकल को। मॉम, सरिया आपको भी बुला लो। क्यों, क्या ज़रूरत है नूरे? अच्छा नहीं लगता। चलें, ठीक है। अरे तुम होश में तो हो? जुमे को तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम उस बीमारी को घर लेके आ रही हो। क्या जवाब दोगी अपने दामाद को? अम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे किसी को भी जवाब देना पड़े। अरे भाई, देखने वाले कयामत की नजर रखते हैं, सब समझ जाएंगे कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा अम्मी। नासिर मेरा कज़न है, बीमार है, और इंसानियत का तकाजा है कि मैं उसे घर लाकर उसकी तीमारदारी करूं। और उसके बाद? उसके बाद कुछ भी नहीं, वो वापस चला जाएगा। आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मॉम, आप हॉस्पिटल जा रही हैं नासिर अंकल को लेने? हाँ, मैं जा रही हूँ, तुम सब देख लेना, ठीक है? आप परेशान ना हो, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, बस आप जल्दी से ना उन्हें घर लेकर आ जाए।
नूरे, तुम उसे यहाँ बुला रही हो? अरे वो यहाँ आके बसेरा कर लेगा, जाएगा नहीं यहाँ से। तुम्हारे पापा की जगह ले लेगा। नानू, मैं यही तो चाहती हूँ कि नासिर अंकल मेरे पापा की जगह ले लें। तौबा है भाई, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है।